नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आई टी जैम सी एस आर नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। सी एस आई आर नेट का एग्ज़ाम हो चुका है, आपके स्कोर कार्ड आ चुके हैं, एग्ज़ाम पेपर भी दिख चुका है कि किस प्रकार का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर था आपका। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर है ना, किस तरीके से रहा है। जैसे पहला इंप्रेशन ये था कि सर थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था, है ना। कुछ अगर अपन सेलेक्टिव स्टडी करके गए हैं तो ये पेपर मुश्किल था। लेट सपोज जिसने पहले से ही ये मान के रखा हुआ है कि मेरे को फिजिकल नहीं आती है, मैं फिजिकल नहीं करके जाऊंगा, उसके लिए ये पेपर वाकई में ही मुश्किल कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के यहाँ पर थोड़ी सी आसान थी, फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें। क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के थोड़ी सी जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं थे, है ना। मतलब कि जैसे आप कोऑर्डिनेशन में सीएफटी से एक्सपेक्ट करते हो, कुछ स्पेक्ट्रा से एक्सपेक्ट करते हो, स्पेक्ट्रा से एक जैसे ऑर्गेल से, है ना, टीएस से, या फिर स्पिन क्रॉसओवर टाइप के कुछ मैग्नेटिज्म से कुछ एक्सपेक्ट करते हो। कलर थ्योरी का एक था, वहां पर एक क्वेश्चन था, है ना। एक स्पेक्ट्रा का भी, ट्रांजिशन का भी था, सोडियम का था, ठीक है, सोडियम का था, वो भी आसानी से हो सकता था। डी ब्लॉक की रिएक्शन थोड़ी ज्यादा घुसा दी थी, ठीक है। डी ब्लॉक की रिएक्शन अब देखने जाए तो ऐसे आसान है कि ये तो उस बुक में लिखी थी, ये तो उस बुक में लिखी थी, वो कहने को आसान है, बट पेपर में वहां पर याद रह जाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ओएमसी एक अच्छा आया था और करने लायक भी आया था, ठीक है। तो अगर अपन, वही बात है, अपन सेलेक्टिव पढ़कर गए हैं, कुछ कुछ चीजें पढ़कर गए हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़कर गए हैं, तो पेपर मुश्किल था। मगर हाँ, इसको हम पिछले पेपर के कंपैरिजन में हम मुश्किल पे ही कहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक भी कुछ इसी तरीके से ही रही है, एकदम एग्जैक्ट जो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसे एक्सपेक्टेड नेट में कुछ होता नहीं है, बट फिर भी थोड़े हट के कुछ क्वेश्चन थे। फिजिकल फिर भी थोड़ी सी सिंपल में हम रख सकते हैं, बट अब वही है ना, कोई ये पहले से माइंडसेट क्लियर करके गया है कि मेरा फिजिकल मुश्किल है ना, मेरे को फिजिकल नहीं आता, तो वो बाहर आकर यही बताएगा कि पेपर बहुत मुश्किल था, है ना, बहुत ही मुश्किल था। कट ऑफ इस बारी 100 से भी कम जानी चाहिए, कट ऑफ इस बारी 100 से भी कम जानी चाहिए। अब पहली बात, कट ऑफ का एनालिसिस हम यहां पर कर रहे हैं, तो एक सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि पिछली बार का जो पेपर था और पिछली बार की अगर आप कट ऑफ देख रहे हो ना, तो पिछली बार का पेपर जो है जितना इजी, जैसे जिस हिसाब से कट ऑफ आई है, कट ऑफ पिछली बार लगभग 118 नंबर के आसपास थी। 118 वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ है, इसके लिए बहुत इजीएस्ट पेपर होना चाहिए, बट पिछली बार ऐसा पेपर नहीं था, ऐसा पेपर नहीं था, ये बात समझ लेना। तो अगर इस बार भी, और रीजन ये गैस किया जा रहा था कि जेआरएफ की सीट्स कम है, जो एक्चुअल रीजन था भी, है ना, यही समझ में आया था कि जेआरएफ की सीट्स कम थी, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था कि 118 कट ऑफ चली जाए, पेपर उतना इजी नहीं था। तो अगर सेम सिनेरियो अभी भी रहा कि जेआरएफ की वो सीट कम रखते हैं, तो भाई जो मैं आपको बता रहा हूं उससे 5-5 नंबर ऊपर ही लगा लेना, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्नल की अगर हम बात करें तो 100 से 105 यहां पर रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से थे कि डायरेक्ट नहीं होने थे, वो तो इवेंचुअली आपने पढ़ लिया है, वो चीज आप देख कर गए हो तो आपके लिए बन जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी अगर इसको कंपैरिजन करना है, 90 से 95, यहां पर मैं 90 टू 95 गैस करना चाहूंगा, और यहां पर भी 90 टू 95 ही गैस करना चाहूंगा, और फिर कंपैरेटिवली इस तरीके से। और नेट की इनसे 10-10 नंबर आप एग्जैक्ट लगभग कम लगा के चलो, तो जर्नल की 104, 105, 106 इतना रहना चाहिए। 100 प्लस तो रहेगा, है ना, 100 प्लस तो रहेगा, बट हाँ, उम्मीद करो कि जेआरएफ की सीट्स जैसे पहले होती थी, पिछला जो ये ट्रेंड जो है, पिछला ये ट्रेंड है ना, ये लगभग 59% आपका अनरिजर्व का है, और 51.5% यानी कि 103 नंबर आपके ओबीसी, 103 आपके चले गए थे ईडब्ल्यूएस के, और 102 नंबर चले गए थे आपके ओबीसी के पिछली बार। तो अगर वो उतना आसान पेपर नहीं था, पिछली बार भी उतना आसान नहीं था कि इतनी चली जाए, और इस बार तो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि पिछले जैसा ही पेपर था, उससे थोड़ा सा ही ऊपर रखेंगे, बट इसको बहुत ज्यादा हाइप भी मत दे देना कि भाई बहुत ही मुश्किल आया था। वो पर्टिकुलर एक एक बंदे का माइंडसेट हो सकता है कि मेरे लिए इनऑर्गेनिक मुश्किल है, तो भाई मेरे लिए फिजिकल मुश्किल है। यहां पर वो लोगों का फायदा हुआ होगा जिसने तीनों चीज पढ़ी है, अब तीनों चीज पढ़े हैं, मैक्सिमम कंटेंट पढ़ा है, तो वो फिजिकल से क्वेश्चन भी ढूंढ पाया होगा। ओएमसी के वो जितना 30 प्लस ओएमसी था भाई, 30 प्लस मार्क्स का ओएमसी था, वहां से भी वो क्वेश्चन उठा पाया होगा, ठीक है, वहां से भी वो क्वेश्चन उठा पाया होगा, और ऑर्गेनिक से भी उठा पाया होगा। तो एक बात ध्यान रख लेना भाई, आगे भी ये बात ध्यान रख लेना कि आपको तीनों चीजें पढ़ने की आदत डाल लो।
क्या पता किसी बार फिजिकल बहुत मुश्किल आ जाए, और इनऑर्गेनिक कंपैरेटिवली अब आप सोच के चले जाओ कि भाई नहीं, इनऑर्गेनिक को हम नहीं पढ़ के जा रहे हैं, ऑर्गेनिक को नहीं पढ़कर जा रहे हैं, है ना। हालांकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जैसे बायो वाले, फिजिकल जो बायो बैकग्राउंड से थे, है ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। बट थोड़ी सी आदत डालो, सारी चीजें पढ़ो, तीनों चीजें पढ़ोगे तो कंपैरेटिवली आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। और अगर क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहे हो तो फिर आप इन चीजों में नहीं सोचोगे कि जेआरएफ की सीट कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। आप इन चीजों से थोड़ा सा हट के अपने पेपर की तैयारी कर पाओगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि जेआरएफ सीट काफी हो, है ना, पिछली बार की भी पूर्ति इस बार हो जाए, और कट ऑफ आपकी लो ही रहे, है ना, इससे 5 नंबर कम ही रहे, है ना, और आपको अच्छे से आपका जेआरएफ और नेट क्लियर हो जाए, और आपको आगे अपनी जो चीज़ करनी है वो आप कर सको। थैंक यू सो मच, बहुत सारी बेस्ट विशेष, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई के टच में ही रहिए। आपको गेट भी देना चाहिए, आप अभी नेट दे चुके हो, नेट के तैयारी के टच में हो, आप थोड़ा सा इसमें टच में ही रहो, थोड़ा सा प्रैक्टिस 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 करते रहो। फेब्रुवरी में गेट आएगा, गेट का भी एग्जाम आप लोग दीजिए। थैंक यू सो मच।